जय श्री कृष्ण। पहले कृष्ण वंदना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत। तो जैसे कि वत्स साहब ने भी शुरू में बताया, आज मोटे मोटे तौर पर भगवत गीता में पहले से लेकर अंतिम अध्याय तक क्या क्या है उसके ऊपर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मनोवैज्ञानिक ढंग से और हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, इससे हम क्या सीख सकते हैं, हमें किस तरह से अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं, वगैरह वगैरह समझने का प्रयत्न करेंगे। और वैसे हो सकेगा तो चैप्टर बाय चैप्टर जाने के भी मैं प्रयत्न करूंगा, लेकिन ऐसे ही फ्रीलांसिंग चर्चा ही होगी। और इसमें मैं निवेदन करता हूं कि आप बीच बीच में इंटरप्ट करें, प्रश्न पूछने के लिए। ऐसा ही नहीं, प्रश्न तो मालूम नहीं जवाब दे पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी बताते रहें। और इस तरह से अगर थोड़ी दोनों तरफ से इंटरेक्शन रहेगा, इंटरेक्टिव मोड में रहेगा, तो ये चर्चा ज्यादा सार्थक रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं। तो ये भगवत गीता जो है वो हमको जीने का तरीका सिखाती है। इट इज ए मैनुअल फॉर लिविंग, ऐसा कहते हैं। हमारे जीने का तरीका किस तरह से जिए तो हम शांति से जी सकते हैं, सुख और हम अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी जिंदगी की, जीवन की जो भागा दौड़ी, जो हम एफर्ट्स करते हैं, जो आपाधापी है, वो सब आनंद प्राप्त करने की, हैप्पीनेस प्राप्त करने की, खुशी प्राप्त करने की है। लेकिन कुल मिला के हम ये देखते हैं कि हम प्रयत्न करते हैं खुश होने का, आनंद प्राप्त करने का, और हो जाता है कभी उल्टा। मतलब उसके बदले हम ज्यादा से ज्यादा दुविधा में फंस जाते हैं और दुख में फंस जाते हैं, और जिस तरह का आनंद हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अब आनंद प्राप्त करना मतलब कि एक है बंधन, एक है मुक्ति। बंधन है वो दुखदाई होता है, मुक्ति वो आनंद देती है। अगर हम हर तरह से मुक्त हैं, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, आप समझो, मतलब एक जेल का कैदी है या पिंजरे का पक्षी है, वो अगर कैद है तो उसकी क्या अवस्था होगी, और अगर वो मुक्त है तो क्या अवस्था होगी। तो मुक्ति का मतलब मोक्ष है। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु के बाद कहाँ पहुंच गए और नहीं पहुंचे, नॉट दैट। जीते जी भी अगर हम एक मुक्त अवस्था में जी सकें, और उसको जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं उनको मुक्त जीव बोलते हैं, तो मुक्त हो गए उनको किसी तरह का, तो वो जब बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो हर प्रकार की विषाद से, व्यथाओं से, दुख से मुक्त हो जाते हैं, या दुख उनको छू नहीं पाता है, इस तरह का है। तो उसको मोक्ष कहते हैं। और वो हमारे जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें अंतिम पुरुषार्थ है, और वो ही हमारा गंतव्य है, डेस्टिनेशन, जिसे हमारे पाने का प्रयास है। तो ये जो भगवत गीता है, उसको मैं अगर अपने ढंग से कहने का प्रयत्न करूं, तो वो मोह से मोक्ष की यात्रा है। शुरू होती है मोह से, और भगवान उसको मोक्ष तक ले जाते हैं। जो 18वां अध्याय है, वहां से उसको, मतलब संसारी से सन्यासी बनाकर उसको युद्ध में युद्ध करवाते हैं। लेकिन वो जो अ, अनासक्त हो जाना, नष्टो मोह, जो अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युत, तो जो मोह का नष्ट हो जाना, वो मोक्ष की शुरुआत है। तो अगर अब हम देखें कि भगवत गीता का जो केंद्र बिंदु है, हर जगह से, मतलब महाभारत की शुरुआत, पूरा महाभारत में देखो, उसमें देखो, धृतराष्ट्र था तो उसका अपना दुख था। वो उसका क्या था, पुत्र मोह था। तो पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र को सबसे पहले तो ये था कि कुरुवंश में, मतलब उनके कुल में, वो सबसे बड़ा भाई होने के बावजूद अ, उसकी अंधापन के कारण, डिजेबिलिटी के कारण उसको राज्य नहीं मिला, और पांडव को राज्य मिला। तो वो उसके हिसाब से बड़ा व्यथित रहा। उसके बाद उनको और गांधारी को ये था कि अगर उनका बड़ा पुत्र हो जाए
तो वो राज्य का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन युधिष्ठिर का जन्म पहले हो गया, तो वहां उनकी व्यथा शुरू हो गई। तो धृतराष्ट्र का मोह था, वो पुत्र मोह था। दुर्योधन का मोह था, वो राज्य का, सत्ता का मोह था कि उसे सत्ता चाहिए। अर्जुन का मोह था, वो स्वजनों का मोह था। भीष्म भी अपने मोह में, मतलब उनको अपनी प्रतिज्ञा और मेरा जो निष्ठा है वो इसके सिंहासन के प्रति है, और उस तरह के मोह में अपने प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे। द्रोणाचार्य भी पुत्र मोह की वजह से युद्ध में, नहीं तो भीष्म ने तो द्रोणाचार्य को बहुत लताड़ा था कि आप ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, ये आपका वर्णाश्रम के हिसाब से युद्ध में भाग लेना निषिद्ध है। आपको युद्ध में भाग लेना वो आपका कर्तव्य कर्म नहीं है, और आपको युद्ध से दूर रहना चाहिए। लेकिन उनका पुत्र अश्वत्थामा के दबाव में आके उनको युद्ध में भाग लेना पड़ा। तो हर जगह ये मोह और आसक्ति की वजह से सब इस जंजाल में फंसते रहे, और अर्जुन भी उस तरह से फंसा। तो अर्जुन के माध्यम से हमको भगवान शिक्षा दे रहे हैं। तो अर्जुन का विषाद ये था कि मैं अपने स्वजनों से युद्ध कैसे करूं, और वो पूरा जो पहला अध्याय है उसी विषाद में वो और बड़ी पंडिताई के भाषण करता है कि मेरे गुरु को मारूं, या मेरे आचार्य को मारूं, या मेरे स्वजनों को मारूं। इससे तो अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं, भाग जाऊं युद्ध से। ये युद्ध करना अच्छा नहीं है, इससे पाप लगेगा। जो पूर्वज जो हैं, हमारी आत्माएं, मतलब जो मर जाएंगे उनकी आत्मा को पिंडदान देने वाला नहीं मिलेगा, तो पूर्वजों का कल्याण नहीं होगा, उनकी आत्मा भटकती रहेगी, नरक में जाएगी, वगैरह वगैरह। और ये धर्म के विरुद्ध है, और मेरे कर्म के विरुद्ध है। तो इस तरह से अर्जुन ने पूरा अपना विषाद बताया, और भगवान सुनते रहे पहले अध्याय में। तो यही स्थिति, ये मैं थोड़ा अपने साथ और अर्जुन के साथ कंपेयर करूंगा कि अपनी स्थिति भी ये हो जाती है कि कई बार मोहवश, आसक्तिवश हमको जो निर्णय लेने पड़ते हैं वो नहीं ले पाते हैं, और उस दुविधा में हम कई बार गलत निर्णय लेकर अपने आप को भी व्यथित करते हैं, और समाज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से अर्जुन ने जो पहले अध्याय में जो अपनी पूरी बात बताई, तो दूसरे अध्याय में जो है वो, मतलब सांख्य योग इसका नाम है। लेकिन अप टू 38 श्लोक तक भगवान जो है वो उसके जो उसने जो विषाद किया, मतलब उसने जो अपना ज्ञान बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यह युद्ध करना पाप है, अधर्म है, मेरा कर्तव्य नहीं है, वगैरह वगैरह, उसके वो जवाब में ही वो उनका वो चला जाता है। तो 38 तक वो है, वो कैसे है वो मैं बताता हूँ। लेकिन शुरुआत में 9 श्लोक तक जो है वो भगवान, मतलब वो अपनी फिर से वो व्यथा बताते रहते हैं, और 10वें श्लोक से 11वें श्लोक से भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं। तो अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो यहाँ पे ही उसको ये कह देते हैं कि यहाँ भी ये फटकार ही है, एक्चुअली इनडायरेक्ट फटकार है, कि जो मतलब जो तू बातें तो ऐसे करता है कि जैसे कोई पंडित बातें करता हो, विद्वान बात करता हो, लेकिन जो चले गए हैं, जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके नहीं गए हैं, उनके बारे में शोक करना, वो मतलब कोई पंडित जो ज्ञानी है वो शोक नहीं करता है। तुम शोक करते हो, मतलब तुम पंडित नहीं, महामूर्ख हो। इस तरह का ये उपदेश है। और उसके बाद जो शुरू होता है वो शरीर और आत्मा के बारे में भगवान बताते हैं, जिसकी चर्चा पहले भी हुई है, लेकिन थोड़ा और कर देते हैं। तो भगवान ये जो सजीव तत्व है, मतलब सजीव शरीर है या सजीव प्राणी है, लेकिन खास करके यहाँ भगवान मनुष्य योनि की बात करते हैं। मनुष्य में हमारा जो शरीर है वो, हमारा जो शरीर है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक है स्थूल शरीर, जो जिसको हम देख सकते हैं, जो स्थूल शरीर मतलब बाह्य शरीर, और अंदर के जितने ऑर्गन हैं वो सब स्थूल शरीर है, मतलब। लेकिन ये जड़ तत्व है। और दूसरा जो तत्व है वो चेतन तत्व है, जिसकी वजह से ये जड़ शरीर अपना काम कर सकता है। अगर वो चेतन तत्व निकल गया तो ये जड़ शरीर काम नहीं करेगा। अब चेतन तत्व में भी दो भाग बताए हैं। एक तो प्योर कॉन्शियसनेस है, जिसको आत्मा कहते हैं,
और दूसरा वही कॉन्शियसनेस, लेकिन जिसने प्रकृति के साथ संबंध बना लिए हैं, और वो जीवात्मा हो जाती है। तो जो जीवात्मा है वो भी आत्मा प्लस जो सूक्ष्म शरीर है। अब सूक्ष्म शरीर, ये जो शरीर का मटेरियल ऐसा है कि इट इज पेरिशेबल। ये जिस मटेरियल से बना है, जो कुछ भी है उसमें, नाइट्रोजन है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, जिंक है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, बट इट इज पेरिशेबल। मतलब 80 साल, 100 साल, 150 साल, कभी ना कभी इसको नष्ट होना ही है। शरीर को नष्ट होना है, अंतवंत इमे देहा, इसको होना ही है। आत्मा तो सर्वव्याप्त है, जो ईश्वर का अंश है वो तो सर्वव्याप्त है और अनादि अनंत और अविनाशी है। अब जो जीवात्मा है, जो आत्मा और सूक्ष्म मतलब प्रकृति के साथ संबंध बनाकर जो जीव बना है, अब उसको, उसके हम कई नाम दे सकते हैं। उसको सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, जो सटल बॉडी कहते हैं, और अ, उसको जीवात्मा कहते हैं। लेकिन ये जो जीवात्मा है वो भी अविनाशी है। अविनाशी क्यों है? क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर जिन तत्वों से बना है वो भी ऑलमोस्ट अविनाशी जैसे हैं। मतलब वो पंचमहाभूत हैं, लेकिन अपंचीकृत पंचमहाभूत हैं, जिसके बारे में अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा समझें कि वो जो तत्व हैं वो आकाश और हवा से भी पतले हैं। और जैसे हम आकाश को नहीं काट सकते हैं, हवा को नहीं काट सकते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, उस तरह के मटेरियल से वो सूक्ष्म शरीर बना है। अब इसको एक दूसरे तरह से सूक्ष्म शरीर क्या है, तो इट इज नथिंग बट मेड अप ऑफ अवर डिजायर्स। तो हमारे अंदर डिजायर्स तो हैं, कामनाएं तो हैं, लेकिन कामनाएं किससे बनी हुई है? मतलब उसको हम देख सकते हैं, उसका मतलब स्कैनिंग कर सकते हैं, सीटी स्कैनिंग, एमआरआई करके देख नहीं सकते हैं। वो जब व्यक्त होती है, मैनिफेस्ट होती है, तभी हमको मालूम पड़ता है कि इसके क्या कामनाएं। तो सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, जीवात्मा कह सकते हैं, हमारा स्वभाव कह सकते हैं, या हमारे डिजायर्स कह सकते हैं शॉर्ट में। कि जब तक डिजायर्स हैं तब तक सूक्ष्म शरीर है। डिजायर्स और जो सूक्ष्म शरीर है, उसका जो आहार है, उसका पोषण है, जो उसको रुष्ट पुष्ट करता है, वो हमारी कामना है। जैसे जैसे हम हमारी कामनाएं कम करते जाएंगे, वो सूक्ष्म शरीर क्षीण होता जाएगा। और जिस दिन कामनाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी, सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा, और ये शरीर रहेगा। लेकिन डिजायर मतलब वो सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाने से जो जीवात्मा है, जो इमोर्टल है और बार बार जन्म लेती है, पुनर्जन्म लेती है, वो खत्म होने के बाद पुनर्जन्म का चक्कर है वो जो खत्म हो जाता है, और उसी को मोक्ष कहते हैं। तो जीते जी अगर हमारी डिजायर्स खत्म हो जाती है, हमारा शरीर खत्म होने के पहले डिजायर खत्म हो जाती है, तो मोक्ष है। और शरीर खत्म होने के बाद भी डिजायर्स रहती हैं, या डिजायर्स के पहले शरीर खत्म हो जाता है, तो वो मोक्ष नहीं है, बंधन है। उसको पुनर्जन्म पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि जो डिजायर्स हैं वो जब तक हम अपनी तरफ से खत्म नहीं करते हैं, तब तक उनको बार बार नया शरीर धारण करना पड़ता है, और अपना वो डिजायर्स को पूरा करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। जितना हम फुलफिल करते हैं, उतनी नई नई कामनाएं जन्म लेती हैं। उनको जब तक संतोष नहीं होता है, तब तक फिर से नया शरीर लो। और जो नया शरीर मिलता है, वो जैसे आपकी कामनाएं होंगी, जैसे कर्म होंगे, उस तरह का नया शरीर होगा। तो भगवान ने ये सब मतलब, भगवान ने बहुत शॉर्ट में दूसरे अध्याय में, इतना ज्यादा चर्चा नहीं किया, भगवान ने ये कहा है कि देख अर्जुन, ये शरीर जो है वो दो भाग में बना हुआ है। एक शरीर है और एक अंदर का शरीरी है, जिसको जीवात्मा कहो, आत्मा कहो। तो जो शरीरी है वो अमर है, अविनाशी है, और शरीर है वो नाशवान है। तो यहाँ जो सामने खड़े हैं और जो हम खड़े हैं, हम सब में जो नाशवान है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो शरीर है वो तो अगर तू मारे या नहीं मारे, वो मरना ही है। और जो उसके अंदर अविनाशी तत्व है वो नहीं मरने वाला। तो ये समझ कर भी तू युद्ध करना, मतलब उसको यहाँ तक बताते हैं कि न कोई किसी को मारता है न मरता है। अब खैर ये बड़ा विवादास्पद स्टेटमेंट है कि कोई ये कह सकता है कि हम तो, अगर हमने किसी को न मारते हैं न मरता है, तो फिर तो किसी का भी कत्ल कर दो या किसी का भी मार डालो, तो हमको पाप नहीं लगता है, या हमको सजा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ये है
ये एक मतलब जोक के रूप में भी कहते हैं कि किसी जज के सामने किसी ने किसी की हत्या की थी और कहा कि भाई मैं तो गीता पढ़ता हूँ और उसमें ऐसा लगता है कोई किसी को मारता नहीं है, मरता नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, जैसे तैने किसी को नहीं मारा है ऐसे हम भी तेरे को मृत्यु दंड देंगे, लेकिन तेरे को नहीं मारेंगे। तेरे अंदर का जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो तो अमर ही रहेगा। क्योंकि तेरे शरीर को दंड देंगे क्योंकि तेरे शरीर ने उस शरीर की हत्या की है, और वो भी उसका जीवात्मा भी अमर है, तेरा भी आत्मा अमर है, तो तेरे को शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से ये बात चलती है। लेकिन भगवान, एक तो उसने जो ये बात कही कि हमारे पितरों को पिंड कौन देगा और उनको क्या होगा, इसका मतलब अर्जुन के माइंड में भी ये था कि जीव मरता नहीं है, वो भटक आत्मा जाती है और उसको मोक्ष मिलना चाहिए या उसका दूसरा जन्म हो जाना चाहिए। तो उस रेफरेंस में भगवान ने ये कहा कि इस तरह का है, इसलिए तो शोक मत कर, युद्ध कर, अपना कर्तव्य कर्म कर। फिर दूसरा ये कहा कि चल इसको अगर तू नहीं मानता है तो तू धर्म देख। तो एज ए क्षत्रिय, एज ए वर्णाश्रम धर्म तेरा ये है कि अगर सामने शत्रु खड़े हैं और तू युद्ध में आया है तो युद्ध से भागना वो तेरा धर्म नहीं है। तेरा धर्म है कर्तव्य कर्म करना। और खास तौर से जब ये धर्म युद्ध हो रहा है, धर्म तुम्हारे पक्ष में है, तो युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। और अगर युद्ध नहीं करेगा तो वो तो अधर्म है। इसलिए युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा। ये एक तो उसको आत्मा और शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का प्रयत्न किया, फिर धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रयत्न किया, फिर इंडिविजुअल उसमें कहा कि अगर तू युद्ध नहीं करता है तो अभी तक तेरी जो कीर्ति है वो कीर्ति नाश हो जाएगी। तू युद्ध से भागेगा तो लोग तेरी बुराइयां करेंगे, वो कहेंगे कि कायर है होके भाग जाएगा, तेरी जगत में अपकीर्ति होगी। तो उसको हर एक लेवल पे समझाते हैं कि किसी भी ढंग से कीर्ति के रूप से अगर तू देखे तो भी तेरी अपकीर्ति होगी, धर्म के हिसाब से देखे तो भी तेरे को अधर्म होगा युद्ध छोड़ना, आत्मा के हिसाब से देखे तो भी इसमें कुछ नुकसान नहीं है। और उसके बाद इवन उसको एक लॉलीपॉप भी देते हैं कि अगर तू जीत गया तो राज्य मिलेगा, मर गया तो तेरे को स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो ये सब दृष्टि से समझाने की प्रयत्न करते हैं भगवान। लेकिन उसके समाज में, उसके दिमाग में आता नहीं है क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में है, विषाद युक्त हो गया था। तो इसके बाद, विद ये बैकग्राउंड के बाद भगवान उसको कर्म की शिक्षा देते हैं। तो वहां जो कर्मयोग शुरू होता है, दूसरे अध्याय के कुछ श्लोक से कर्म होता है और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा अध्याय आत्म संयम योग। तो अब कर्म के ऊपर हम देखते हैं। तो कर्म क्या है, कर्म योग क्या है। अच्छा, इसके पहले मैं थोड़ा ये बता देता हूँ कि ये जैसे मैंने बताया कि मोह से मोक्ष तक की यात्रा है। तो मोह क्या है, मोह, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोह एंड लव। मोह कहते हैं आसक्ति को, अटैचमेंट को, और जो प्यार कहते हैं वो लव है। तो किसी से प्यार करना बुरा नहीं है, अपने बच्चे हैं तो बच्चों से प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन बच्चों का से मोह करना बुरा है। जैसे धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन से मोह था, तो दुर्योधन की गलतियां भी उसको दिखती नहीं थी और वो उसकी गलतियों को भी सपोर्ट करता था। जबकि कुंती है, वो अपने बच्चों से प्यार करती थी, तो जहां वो गलत करते थे उनको गलत कहती थी, जहां उनको टोकना पड़ता है टोकती थी, रोकना पड़ता है रोकती थी। तो प्यार और मोह में ये भिन्नता है। तो एक दूसरा, अभी मैं कुछ दिन पहले मुरारी बापू का एक प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया एक उदाहरण दिया मोह और प्यार का। तो उसने बताया कि किसी बगीचे में आप घूमने गए हैं और वो एक बहुत सुंदर आकर्षक फूल खिला है। उसको देख के आपको लगता है कि कितना सुंदर फूल है। अब अगर उस फूल को आप प्यार करते हैं तो आप बगीचे के मालिक को बुला के उसको कहेंगे कि कितना सुंदर फूल है, तुमने अच्छा पौधा लगाया है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, ऐसा लगता है कि मैं इसको देखता ही रहूं, और तुम इसके ध्यान रखना, पौधे का भी ध्यान रखना, फूल का भी ध्यान रखना, और बहुत सुंदर फूल है, तुमको मैं धन्यवाद देता हूँ वगैरह। अगर उस फूल से मोह है तो वो कहेगा मालिक को कि भाई मेरे को ये फूल चाहिए, घर ले जाना है, या तो पहले तो चोरी से तोड़ने का प्रयत्न करेगा, नहीं होगा तो उसको कहेगा, मालिक कहेगा कि नहीं मैं फूल नहीं दूंगा। अरे क्या नहीं देगा, कितना चाहिए तेरे को, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो चाहिए ले ले, लेकिन फूल मेरे ड्राइंग रूम में, मेरा जो फ्लावर वॉज है उसमें मेरे को रखना। तो उस तरह से फूल को तोड़ने की, उसके ऊपर अपना स्वामित्व बताने की, उसको अपने घर की शो, वो जो है वो अटैचमेंट है, वो प्यार नहीं। जिसके साथ हम प्यार करते हैं
उसका आदर करेंगे, उसकी सुरक्षा करने का ट्राई करेंगे, उसकी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन जिसके साथ हम मोह करते हैं, उसके साथ एक अटैचमेंट ऐसा हो जाता है कि जिसकी गलतियां भी हमको नहीं दिखती है और मोहांध हो जाते हैं। तो ये जो है, तो मोह से, अब कर्मयोग से मोह को कैसे नष्ट करना, मतलब ये जितने भी हैं, वो कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीन मुख्य साधनाएं बताई हैं गीता में। और तीनों का उद्देश्य यह है, कर्मयोग से मोह नष्ट करो, भक्ति योग से मोह नष्ट करो, और ज्ञान योग से मोह नष्ट करो। लेकिन मोह नष्ट करना है, और अगर मोह नष्ट करेंगे तो वो मोक्ष की तरफ हमारा पहला कदम है। तो अब कर्मयोग, ये जितनी भी ये तीनों पद्धतियां हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो कर्मयोग है वो हमारे जैसे साधारण, मतलब 99% लोग के लिए कर्मयोग वो थोड़ा सा आसान है। आसान इसलिए है कि हम स्वाभाविक तौर से कर्म करते रहते हैं, कुछ न कुछ कर्म करना, काम किए बिना रह नहीं सकते हैं। कर्म करना हमारी आदत है। अब उसको, कर्म को कर्म योग में कैसे बदलना, वो एक क्रिया है, वो एक कौशल है, वो एक स्किल है जिसको हमें डेवलप करना है। तो हम जो कर्म करते हैं वो नॉर्मली सकाम कर्म करते हैं, कि जो कर्म करें उसका हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। अब कर्म हम अभी करते हैं, रिजल्ट फ्यूचर में मिलता है, तो वो थोड़ा दूर से मिलता है, जैसा जैसा कर्म है ऐसा ऐसा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमारे सामने रिजल्ट पहले दिखता है, और उसके बाद हम, और अगर, मतलब हमारा जो मोटिवेशन है, कर्म करने के पीछे का जो मोटिवेशन है, वो फल की इच्छा है। अगर फल, अगर कोई कह दे कि हमको ये फल नहीं मिलने वाला है, तो वो हमको कर्म करने का मोटिवेशन नहीं रहेगा, जो सकाम कर्म जो हम करते हैं, और नॉर्मली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अब सकाम कर्म जो है, उसकी तो हमको आदत है, और वही मोटिवेशन फैक्टर है। जैसे नौकरी भी करते हैं तो उसमें इसके बाद, साल भर के बाद इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं, 5 साल के बाद प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मोटिवेशन की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। लेकिन आज के मॉडर्न मैनेजमेंट में भी ये कहा गया है कि मनी एंड प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट, दैट शुड नॉट बी द मोटिवेशन फैक्टर। और वो जो मोटिवेशन फैक्टर है वो एकदम निम्न कक्षा का है। द बेस्ट मोटिवेशन इज सेल्फ मोटिवेशन। तुमको, यू शुड एंजॉय डूइंग द वर्क, देन ओनली यू कैन प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, यू कैन एक्सेल इन द वर्क, इस तरह का। तो जब हम काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और फल को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो काफी कुछ गलत काम करने की भी हमारी वो हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि कोई विद्यार्थी है, उसको फल ये है कि मेरे को 90% मार्क्स लाने हैं, और ये मार्क लाके मेरे को किसी भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो उसका जो गोल है, या उसको उसको जो उसकी जो रुचि है वो फल में है। मैं पढ़ाई करूं या ना करूं, कितनी पढ़ाई कर सकता हूं, या कितना मैं, ये पढ़ाई से मैं कितना ज्ञान उपलब्ध करता हूं, क्या सीख पाता हूं, एक वो इंटेंशन होता है। और एक ये होता है कि मैं मार्क्स लाऊं किसी भी तरह से, और अच्छी जगह एडमिशन प्राप्त करूं। तो ये दोनों में देखो कितना फर्क पड़ जाता है। अगर आपको सिर्फ परसेंटेज में इंटरेस्ट है, तो यू मे ट्राई ऑल फाउल मीन्स आल्सो। आप ये ट्राई करोगे कि कहाँ से पेपर छप रहा है, तो उसको अगर पेपर पहले से मिल जाता है, कौन पेपर सेटर है, कौन पेपर चेक करता है, कौन उसमें एंट्री करता है, किस तरह से, कहाँ से क्या मैं प्रेशर लाके मैं परसेंटेज ला सकता हूँ, उसको सीखने की या ज्ञान प्राप्त करने के पीछे उसकी एनर्जी वो नहीं लगाएगा। उससे ज्यादा एनर्जी वो फल प्राप्त करने के पीछे लगाएगा। और उसमें, अगर ऐसा समझो कि किसी व्यक्ति, कोई मिनिस्टर का है या कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल का है, और उसने किसी तरह से परसेंटेज पा भी लिए, एडमिशन ले भी लिया, उसके बाद एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्टर बन भी गया, वहां पे भी वो इसी तरह का करेगा, क्योंकि वो फल के पीछे भाग रहा है। तो अल्टीमेटली ये समाज को कैसा डॉक्टर मिलेगा, और वो समाज की कैसी सेवा करेगा। उसके अगेंस्ट में जो फल की
पीछे नहीं, लेकिन कर्म के पीछे जो पड़ा हुआ है, तो वो अपने आप को एक्सेल करने की ट्राई करेगा कि मैं कितना अच्छा सीख सकता हूँ, कितना अच्छा काम कर सकता हूँ। तो दैट इज वन थिंग के फल को थोड़ा पीछे रखो और कर्म को आगे रखो। कर्म शुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट। दैट इज वन। दूसरी चीज है सकाम कर्म। तो सकाम कर्म का मतलब है कि मैं काम करता हूं तो मेरे को उसका फल मिलना ही चाहिए, मेरे को कुछ रेनोमरेशन मिलना चाहिए, मेरे को कुछ पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो काम नहीं कर सकता हूं मैं। मैं काम करूंगा तो मेरा दिस इज माय फीस, या ये मेरा ये इतना मेरे को मिलना चाहिए। ठीक है। अब वो जो मेंटालिटी है, वो एक लेबर क्लास हो, मजदूर हो, या किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सीईओ हो, लेकिन अगर उसकी मेंटालिटी ये है कि मेरे को इतना सैलरी मिलेगा तो ये काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तो वो एक लेबर में, और वो एक टॉप लेवल का लेबर है, बट वो दोनों लेबर ही हैं, एक मजदूरी है। उनको किसी मजदूरी की वजह से वो काम कर रहे हैं, नॉट नथिंग बियॉन्ड दैट। दे आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड। तो इस तरह का जो सकाम भावना से जो काम करना, कि मेरे को ये 8 घंटे काम करूंगा, मेरे को 400 रुपये मिल जाने चाहिए, और वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ये कहता है कि मैं ये काम करूंगा तो मेरे को 5 लाख रुपये मिल जाने चाहिए, इतना पैकेज मिल जाना चाहिए। बट उनकी जो मेंटालिटी है, उनका एटीट्यूड है, वो उसी टाइप का रहेगा। तो वो सकाम का है। अब ये कर्मयोग में आगे नेक्स्ट स्टेप जो है, वो निष्काम योग है। तो निष्काम योग में क्या है कि आप फल की, और उसका जो एक फंडामेंटल श्लोक जो बहुत प्रचलित है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्त कर्मणि। बहुत बढ़िया। मतलब इसको अगर अच्छी तरह से समझ लें तो आगे कुछ समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी, इतना बढ़िया बेसिक है। और इसमें आप सकाम कर्म लो, निष्काम कर्म लो, जो भी लो, लेकिन इसमें जो है वो एकदम फंडामेंटल, जिसे कहते हैं कि सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसमें 4 स्टेटमेंट है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्य एव अधिकारस्ते, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। अब अगर हम कोई काम करना शुरू कर रहे हैं तो उसको कितने घंटे करना, किस तरह से करना, कितनी निष्ठा से करना, कितनी ईमानदारी से करना, केयरफुल्ली करना या केयरलेसनेस से करना, वो 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 जो अधिकार है वो पूरा अपना है। दिन रात करना, कितने टाइम में पूरा करना, वो हमारा अधिकार है। और उसको उसको ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर हम चाहते हैं कि मेरे को ये काम बहुत लगन से करना है, तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं नहीं, तुम ये लगन से काम क्यों कर रहे हो, लगन से मत करो, तुम ऐसे ही कर लो, खत्म करो। अगर वो कहेगा तो भी नहीं। तो कर्म करने के ऊपर हमारा पूरा अधिकार है। इस अधिकार को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। कर्मणि एव अधिकार ते माँ फलेषु कदाचन, फल पे तुम्हारा कोई अधिकार कभी भी नहीं है। इन स्पाइट ऑफ योर बेस्ट एफर्ट्स, कितने भी आप मेहनत कर लो, हो सकता है कि आपको सफलता ना मिले। और कई बार ऐसा होता है, ये मैंने पहले भी चर्चा की है, कि हमारे कर्म में 99% जैसा कर्म करेंगे प्रोपोर्शनेटली वैसा फल मिलना ही चाहिए। ये एक कर्म का सिद्धांत है। लेकिन कुछ परसेंटेज में, 1%, आधे परसेंट में ये है कि आप जितना कर्म करते हो उससे कई गुना ज्यादा भी आपको सफलता मिल सकती है, और आप जितना कर्म करते हो उससे कई गुना कम भी सफलता मिल सकती है। तो इसके पीछे, जैसे ये गीता में कई जगह कई बार आया है, कि हमको ऐसा लगता है कि ये जो कर्म हम कर रहे हैं और जो फल है, तो उसमें वी आर द ओनली कंट्रीब्यूटर। कि मैंने कर्म किया और किसी का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए मैंने कर्म इतना 100% किया है तो मेरे को 100% रिजल्ट मिलना चाहिए। बट दैट इज नॉट ट्रू। हमारा कर्म है दैट इज हार्डली 30%। बाकी 70% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे आसपास के लोगों का है। हमारे अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके माता पिता का है, उसके टीचर्स का है, उसके डॉक्टर का है, उसकी हेल्थ कैसी रहती है, उसके दूसरे उस समय एनवायरनमेंट कैसा है, उस समय प्रकृति क्या साथ देती है, दुनिया भर की इलेक्ट्रिसिटी उस दिन आई कि नहीं आया, दूध वाला आया कि नहीं आया, गाड़ी वाला आया कि नहीं आया, क्या हो गया, मतलब इतने सारे फैक्टर्स हैं जो ये फल को परिपक्व करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसको हम वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड।
कि नहीं वो तो सब होता रहता है, लेकिन मेहनत तो मैंने की। जब असफलता मिलती है, और वो जो फैक्टर्स है उसको हम भाग्य कहते हैं। तो जब असफलता मिलती है तो हम कहते हैं कि भाई काम तो किया लेकिन मेरा भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो मेरे को असफलता मिली। सफलता मिलती है तो मैंने काम किया, उस समय भाग्य। तो भाग्य ही वो सब फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, लेकिन जो परिणाम लाने के लिए उत्तरदायी हैं, उसको भाग्य कहते हैं। तो अब जो निष्काम कर्म जो है, उसमें ये है कि आप फल को गौण रखो और काम करते जाओ, यू एंजॉय द वर्क। दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि निष्काम कर्म मतलब एक सेवा की भावना से, मतलब जो भी करें, और खास करके उसमें अगर भक्ति जोड़ दें तो और मजा आ जाता है। कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं अगर कोई दुकानदार है तो उसको ग्राहक में भी वो भगवान देखे कि ये जो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, वो मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ। ये भगवान ने कई जगह ये बताया है कि मत कर्म प्रमो भव। तो जो काम कर रहा है वो मेरा काम कर रहा है, इस तरह से कर। तो अगर ईश्वर भावना जुड़ जाती है तो बहुत सोने में सुहागा है। बट निष्काम भाव से काम करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो अपनी एफिशिएंसी हजार गुना बढ़ा देती है। लेकिन उसके लिए हमको हमको मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तैयार इसलिए करना पड़ता है कि ये हमारी आदत नहीं है। आदत क्यों नहीं है? कि बचपन से हमारा जो, मतलब हमको जिस तरह से बचपन से हमको पाला पोसा गया है और जिस तरह से सिखाया गया है, तो उसमें कुछ भी काम करने के लिए तू ऐसा करेगा तो चॉकलेट मिलेगी, ये करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा। तो मतलब पहले फल बता के फिर कर्म करने के लिए बचपन से हमारी ये आदत डाली गई है। और इसलिए ये आदत आगे तक बढ़ी रहती है कि अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा। पहले माँ बाप देते थे, भाई देते थे, टीचर्स देते थे, तेरे को ये रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। लेकिन उसके बाद एक स्थिति ये आनी चाहिए कि हमारे में वो मैच्योरिटी ज्यादा बढ़नी चाहिए कि नहीं नहीं, इसकी वजह से मेरे को काम नहीं करना। अब वहां पे जब बचपन से ये करते हैं, उस समय माँ बाप का दोष भी नहीं है, और किसी उस समय ये जरूरी था। क्योंकि बच्चा जो होता है, जब जन्म लेता है और जब जैसे जैसे बड़ा होता है, तो जन्म से बच्चा तमोगुणी होता है। तमोगुणी का मतलब क्या है? कि खाना और सोना, वो जिसका काम है वो तमोगुण, उसको कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उसको खाने और सोने से बाहर निकाल के काम कराने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए उसको थोड़ा रजोगुणी बनाना पड़ता है। लेकिन रजोगुणी बनाने के बाद जब वो काम में, क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तो फिर उसको धीरे धीरे सत्वगुणी बना के निष्काम भाव में वो लाना पड़ता है। तो जैसे ये रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, ये तीन जो एग्जाम्पल है, रावण एकदम रजोगुणी का विग्रह कह सकते हैं, रजोगुणी का मूर्ति। कुंभकर्ण है वो पूरा तमोगुणी, उसको खाना और निंद्रा दो ही चीजें थी। और जो विभीषण था वो सत्वगुणी था। तो इस तरह के जो है, तो और जो गुणत्रय विभाग योग आता है उसमें ये बताते हैं कि जो तमोगुणी है उसको तमोगुणी से पहले रजोगुण में लाना पड़ता है। तो तमोगुण दबाने के लिए रजोगुण का उपयोग करना पड़ता है, रजोगुण को दबाने के लिए सत्वगुण का उपयोग करना है। तो यहाँ हमको निष्काम, सकाम से हमको निष्काम में आना है। और ये हमारा, हम सबका प्रयत्न, मतलब भगवान तो अर्जुन को सिखा रहे हैं कि तुमको ऐसा करना है, लेकिन हमारा प्रयत्न अगर निष्काम भाव से काम करने का होगा, तो हम काम करेंगे, अच्छे इंटेंशन से करेंगे करेंगे, फल की आशा रखे बिना करेंगे तो भी फल तो आना ही आना है। बहुत ज्यादा आना है, हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा आएगा। क्योंकि तुम फल की चिंता के किए बिना हम पूरा अपना फोकस कर्म के ऊपर लगा रहे हैं। और ये सबका अनुभव रहा होगा कि जब हम उस तरह से काम करते हैं, काम को एंजॉय करते हैं, तो ये हमारा सबका ये देख सकते हैं कि जिन लोगों ने सामाजिक जीवन में इस तरह से निष्काम भाव से जो सेवा की है, तो उन्होंने सोचा भी नहीं था, उस तरह से फिर लोग जुड़ दिए जाते हैं, उनको सपोर्ट मिलता जाता है। और उनका जो फल होता है, जो फल मिलता है, वो वो जितना उन्होंने सोचा होता है उससे भी कई ज्यादा फल मिलता है निष्काम भाव से। लेकिन उसके लिए हमको मानसिक रूप से अपने को ट्रेन करना पड़ता है। तो ये भी एक साधना है कि हम करके देखें, चलो इतना तो सकाम भाव से करते हैं, थोड़ा निष्काम भाव से करके भी देखें। और निष्काम भाव से करने में जो एक आनंद मिलता है, एक फुलफिलमेंट मिलता है, एक मतलब बहुत, एक जो आपको पैसा
मिलने से जितना नहीं मिलेगा उससे ज्यादा आपने किसी की सेवा कर ली और उसके चेहरे पे एक आनंद देख लिया और उसकी खुशी देख के जो आनंद मिलता है वो निष्काम भाव का आनंद है। तो सकाम भाव से जो नेक्स्ट स्टेप है वो निष्काम भाव है। और भगवान उसको कर्मयोग में निष्काम भाव की तरफ ले जाने का प्रयत्न करते हैं। और निष्काम भाव से जब निष्काम भाव करते जाते हैं और धीरे धीरे हमको अस्तित्व से जो सपोर्ट मिलता है, लोगों से जो सपोर्ट मिलता है, ईश्वर से जो सपोर्ट मिलता है, और उस समय हमको लगता है कि ये तो मेरी औकात से ज्यादा मेरे को फल मिल रहा है, मतलब ये इसके मैं काबिल था ही नहीं और आई एम गेटिंग सो मच दिस थिंग, तो ये कहाँ से मिल रहा है। तो उस समय आपको एक वो डिवाइन फीलिंग अपने आप आने लगेगी कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को ईश्वर का सहयोग है, एक इनडायरेक्ट एनर्जी जो है वो मेरे को सपोर्ट कर रही है और मैं एक अच्छे इंटेंशन से काम कर रहा हूँ। तो जितना आपको सकाम कर्म करने में जो फल मिलेगा उससे कई गुना फल भी मिलेगा और कई गुना आनंद भी मिलेगा। तो वो करके देखना पड़ता है और वो धीरे धीरे जब करते हैं तो निष्काम भाव की तरफ अपनी रुचि बढ़ती है। अब निष्काम भाव का आगे क्या लगता है कि एक स्थिति ऐसे आती है कि निष्काम भाव करते करते आपको इस तरह का जब हो रहा है और जब ये लगने लगता है कि ये मेरे औकात से बाहर हो रहा है, तो देन यू फील के ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इंस्ट्रूमेंट बन गया हूँ, निमित्त बन गया हूँ, और मेरे भगवान कर रहे हैं लेकिन मेरे थ्रू कर रहे हैं। तो सकाम से निष्काम और निष्काम से अकर्ता भाव, आप में हमारे में जो कर्ता भाव है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा था कि तू अकर्ता बन जा, निमित्त मात्र बन जा, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन करके 11वें अध्याय में उन्होंने ये कहा है कि बाकी तो मैंने सब कर दिया है, तेरे को निमित्त बनना है। तो कर्मयोगी भी कर्मयोग कर्म करते करते पहले सकाम कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, उसके बाद ये करते करते उसकी पराकाष्ठा में अकर्ता भाव आ जाता है। अकर्ता भाव आते आते उसको भक्ति आ जाती है और भक्ति आते आते उसका मोह नष्ट हो जाता है। तो कर्मयोग से मोह नष्ट करके मोक्ष तक जाने का एक ये सोपान है, ये सीढ़ियां हैं। और इस तरह से कर्मयोग करते करते हम आगे जा सकते हैं। अब इसमें मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय में तो ये बता दिया, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन है। फिर ये जो स्थित प्रज्ञ वाले जो श्लोक है 55 से लेके प्रजहाति यदा कामान सर्वान, लेकिन उसमें ये बताया है कि जो अकर्ता हो जाता है वो, मतलब जब कर्मयोगी जब काम में प्रवृत्त होता है तो किस तरह से होता है, इस तरह से होता है कि जैसे उसको और किसी को मतलब काम ही करना है, फल की इच्छा नहीं है और निष्काम भाव से करता है। और जब काम नहीं करता है, निवृत्त हो जाता है, तो किस तरह से निवृत्त हो जाता है वो सब बताया है। लेकिन इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक में जो है वो ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, 62 63 64 65 तक है। संगात संजायते काम, कामात क्रोधा भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सोमा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ये जो श्लोक है इसमें ये बताया है कि ये चीजें अब हम देखो हम पे कैसे लागू पड़ती हैं या धृतराष्ट्र और दुर्योधन पे कैसे लागू, ये मतलब कामना से किस तरह से पतन होता है, ये पतन की सीढ़ी बताई है उसमें। क्या ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। तो एक एक खाली किसी विषय का, एक उसको धृतराष्ट्र को ये हुआ, मतलब खाली एक ये हुआ कि मैं बड़ा हूँ और मेरे को सिंहासन मिलना चाहिए था, मेरे को क्यों नहीं मिला। एक खाली एक विचार आया और वो विचार करते करते संगस्तेषु उपजायते, उसके अंदर एक आसक्ति जन्म हुई। तो जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वही मोह है। अब वो मोह किस तरह से आगे जाकर बड़ा गंभीर रूप ले जाता है। तो ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, वो जो एक आसक्ति हुई उसने कामना का रूप ले लिया, डिजायर हो। वो डिजायर डिजायर जब होती है तो एक छटपटाहट हो जाती है कि मेरे को किसी तरह से ये सिंहासन प्राप्त करना है। और इसलिए एक्चुअली धृतराष्ट्र को सिंहासन नहीं मिला तो वो चाहता था कि दुर्योधन को मिलना चाहिए। इस बीच में युधिष्ठिर को, मतलब भीष्म पितामह और विदुर ने मिलके उसको युवराज पद पे स्थापित कर दिया।
तो युवराज पद पे स्थापित किया, वो न तो धृतराष्ट्र को मंजूर था अंदर से, न ही दुर्योधन को मंजूर था। तो वो लाक्षागृह की योजना बनाई, वर्णावत में उनको भेजो, और उसमें भी धृतराष्ट्र की मुख सम्मति थी। तो ये जब इतनी दृढ़ कामना हो जाती है, तीव्र कामना है, तो फिर ये छल कपट और राग द्वेष वो आके किस तरह से, किसी भी तरह से, अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से इसको कैसे हासिल किया जाए, वो कामना हो जाती है। तो ध्यायते विषयान् पुरुष संगस्तेषु विजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधा भी जायते। और उसमें फिर वो छटपटाहट में क्रोध भी आता है, सब आता है। क्रोधात् भवति सम्मोह। अब मोह और सम्मोह में फर्क है। मोह जो है वो अटैचमेंट है, और सम्मोह जो है वो विवेकहीनता है, मूढ़ता है, अज्ञानता है। तो उसमें फिर वो विवेक खो देता है, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उससे उसका पतन होता है। और यही दुर्योधन के केस में हुआ। तो ये भगवान ने दूसरे अध्याय में ये बताया है। तीसरे अध्याय में कर्मयोग के बारे में, कि यज्ञार्थात कर्मणो नेत्रे लोकोयम कर्म कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो कर्म और निष्काम कर्म और सकाम कर्म के बारे में भगवान ने तीसरे अध्याय में काफी चर्चा की है। और ये सकाम क्रोध से काम ऐश क्रोध ऐश, वो ये कामनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं वगैरह वगैरह, वो रजोगुण से उत्पन्न होती है, उसके बारे में भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया है। और चौथे अध्याय में, इसको ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते हैं, उसमें कर्म के बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा की है, और कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में चर्चा की है। तो इसका थोड़ा सा हम जान लेते हैं। विकर्म मतलब तो शास्त्र निषिद्ध कर्म, जो कर्म करने लायक नहीं है, दुष्कर्म है, उसको विकर्म कहते हैं। लेकिन अकर्म और कर्म, उसके ऊपर ये बताया है कि कर्म ये है कि जिसमें हमारा कर्तापन है, मतलब अपना अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ। और अकर्म ये है कि जिसमें हमारा कर्तापन नहीं रहता है, उसको अकर्म कहते हैं। तो इसमें एक श्लोक आता है कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वो विद्वान है, वो ज्ञानी है। तो कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इस अध्याय के लिए चर्चा कर लेते हैं। तो अकर्म में कर्म देखने का मतलब ये है कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो चुपचाप बैठा हुआ है, आंखें बंद करके, ऐसा लगता है कि बिल्कुल समाधि में है, कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो दिखता तो है कि वो कुछ कर नहीं रहा है, अकर्म है। लेकिन उसके दिमाग में क्या तूफान चल रहा है, या तो कुछ गलत काम करने के लिए उसमें विचार चल रहे हैं, अच्छे काम करने के लिए भी चल रहे हैं। लेकिन वो जब कर्म मतलब काम कुछ नहीं कर रहा है, तो भी उसके दिमाग में इतने काम चल रहे हैं, तो वो है अकर्म में कर्म को देखना। कि ये जिसको हम देख रहे हैं कि वो काम नहीं कर, तो यही चीज जो है कि जैसे अर्जुन को कह रहे थे कि मैं ये कर्म युद्ध को, उसने कहा कि ये घोर कर्म है, इसमें मेरे को क्यों प्रयोजित कर रहे हो, मैं इस कर्म से भाग जाना चाहता हूँ। तो इसके पीछे भगवान यही समझाना चाहते हैं कि तू भाग जाएगा तो तुझे ऐसा लगेगा कि मैं अकर्म हूँ, कर्म नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तेरे दिमाग में युद्ध चलता ही रहेगा, और उससे तू छुटकारा नहीं पा सकेगा। और हो सकता है कि दूसरे दिन भाग के फिर से युद्ध में जुट जाएगा। तो वो अकर्म में कर्म को देखना है। और कर्म में अकर्म को देखना है कि कोई व्यक्ति बहुत कर्म कर रहा है, बहुत सेवा भाव से कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म, लेकिन उसमें वो कर्तापना नहीं है, और वो भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन के काम कर रहा है, तो वो कर्म में अकर्म देखना है। तो भगवान बार बार उसको एक नहीं तो दूसरे ढंग से, दूसरे नहीं तो तीसरे ढंग से ये यही बता रहे हैं कि तू ये कर्म की चिंता मत कर, लेकिन तेरा कर्तापना छोड़ दे। जिस दिन तू कर्तापना छोड़ देगा, उस दिन तू मोक्ष के मार्ग पे चला जाएगा, और ना तेरे को कुछ पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। तो हमारे लिए कर्म योग में ये जो 1 से लेके 5 तक तो कर्मयोग है, छठा आत्म संयम योग है। तो पहला विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्मयोग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग। तो यहाँ तक जो है वो कर्म की चर्चा है। छठा जो है वो आत्म संयम योग है। तो आत्म संयम योग में ये है कि निष्काम कर्म करना और अकर्ता भावना वो करना, उसके लिए भी हमको अपने इंद्रियों को और मन को बहुत नियंत्रण करना पड़ता है, अपने को मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ करना पड़ता है।
और एक बार मन को ये मतलब डिटरमाइन कर लिया, एक मतलब मन को समझा लिया, उसको कन्विंस कर लिया कि सकाम कर्म करने से ज्यादा निष्काम कर्म करना ज्यादा फलदायी है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके परिणाम है, वो बहुत कल्याणकारी, हर तरह से आपको अच्छे फल तो मिलेंगे ही, कर्म बंधन भी नहीं होगा। एक इसमें जो श्लोक आता है, वो उसके ऊपर पहले भी चर्चा की थी, अभी मैं कर लेता हूँ, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो 10 मिनट, एक मिनट है। 10 मिनट का होगी। हाँ, वो बंद करेंगे जाओ। दूसरे अध्याय का ये कौन सा श्लोक है वो देखता हूँ मैं। बुद्धि युक्तो जहाती है, बुद्धि युक्तो जहाती है, 50वां श्लोक है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। ये कर्म योग कर्मसु कौशलम, जैसे पहले भी चर्चा हुई थी, काफी इंस्टीट्यूट का, जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल इंडस्ट्रीज है, उसमें योग कर्मसु कौशलम बड़े बड़े अक्षरों में उसका मोनोग्राम में लिखा हुआ होता है, और उसका एक बहुत सिंप्लीफाइड वो कर देते हैं कि वर्क इज वर्क, दैट इज नॉट द फैक्ट आईआईटी खड़गपुर का यही है। है। आईआईटी खड़गपुर का ये योगा कर्म हाँ, योग कर्म, अब इसमें क्या है पंडित साहब, कि योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता दो तरह की होती है। एक तो कर्म की कुशलता ये होती है कि आप कर्म कितना अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आप एक वैज्ञानिक हैं तो आप रिसर्च में अपना किस ढंग से कर्म कर सकते हैं। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप चित्रकार हैं, तो कितनी कुशलता से चित्र बना सकते हैं। आप एक गायक कलाकार हैं, तो कितनी कुशलता से आप गा सकते हैं। तो वो एक कौशल्य है ही आपका, एक स्किल है। लेकिन वो स्किल जब आप उसका उपयोग करते हैं, तो वो कर्म करते करते आप कर्म बंधन में पड़ते हैं या कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं, वो कर्म कुशलता की कुशलता है। कर्म की कुशलता जो है, उसके ऊपर की कुशलता वो है। और यहाँ भगवान ये बताना चाहते हैं कि आप कर्म में कुशल 100% ना हो, 90% हो, 80% हो, कोई बात नहीं। लेकिन आप कर्म, अगर हम कर्म इस तरह से करते हैं कि अगर हमको कर्म बंधन नहीं नड़ता है, तो वो जो कुशलता है, वो सबसे बड़ी कुशलता है। और वो जो है, वो कुशलता कब आएगी? योग कर्म सुकौशलम, वो योग के माध्यम से। और कैसा योग? इसलिए भगवान ने अर्जुन के लिए ये श्लोक क्यों किया है कि भगवान बार बार उसके पहले के श्लोक में भी ये कहते हैं, योग कुरु कर्माणि। अर्जुन को कहते हैं कि तू योग में स्थिर होकर, योग में स्थित होकर कर्म कर, योगी बनकर कर्म कर। अर्जुन की कर्म की कुशलता पे किसी को कोई संदेह नहीं है। वो बहुत कुशल धनुर्धर था, बहुत कुशल योद्धा था, बहुत कुशल उसकी कुशलता में। लेकिन उसकी कुशलता में जो कमी थी, वो ये थी कि वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि समत्व होके मतलब सिद्धे सिद्धो समत्व, वो होके जो कर्म करना है, या जिसको कर्म बंधन में पड़े बिना कर्म कैसे करना, वो योग की कुशलता है। तो इसमें ये जो श्लोक है, बुद्धि युक्त तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तो उसमें ये लिखा है कि जो बुद्धिमान योगी और ज्ञानी लोग होते हैं, वो कर्म ऐसा करते हैं कि इसी जीवन में, बुद्धि युक्त तो जहाती यह, इसी जीवन काल में अपने जो पुण्य और पाप को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। बुद्धि युक्त तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृत मतलब पुण्य और दुष्कृत मतलब पाप, वो दोनों को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल कोरी स्लेट, जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं, उनको कोई बंधन नहीं लगता है, और इसी समय मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि अगर पुण्य है तो पुण्य को भोगने के लिए आना पड़ेगा, पाप किया है तो पाप भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो कर्म की कुशलता ये है कि आप जो भी करो, पाप तो करना ही नहीं है, लेकिन पुण्य भी ऐसा करो कि वो पुण्य के बंधन में होकर आपको नया जन्म नहीं लेना पड़े। तो इसलिए बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुख, तस्माद योगा युजसो योग कर्म सुकौशल। इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि तू इस तरह से युद्ध करना जो है, वो कर्म है, लेकिन तू इस तरह से कर्म कर कि तू कर्ता बन के कर्म करेगा तो तेरे को जो करता है उसको ही फल भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर तू अकर्ता बन जाएगा, और मेरे को तूने सारथी बनाया है तो मेरे को ही कर्ता बनने दे ना, तू मेरा निमित्त बन जा। तो सर्व धर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उन्होंने तो कह दिया तेरे को सभी पाप से मैं छुटकारा दिला दूंगा। तो इस तरह से
कर्मयोग में हमारे जीवन में हम क्या कर सकते हैं कि हमारी आदत तो सकाम कर्म की है, वो छूटना बहुत धीरे है, लेकिन धीरे धीरे शनै शनै प्रयत्न पूर्वक थोड़ा थोड़ा निष्काम कर्म की ओर बढ़े, और उसके बाद भी धीरे 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 अगर अकर्ता भावना आ जाए, और ये है ना, हमारा डे टू डे का अनुभव है कि हम कुछ करने जा रहे हैं और कुछ दूसरा हो, मतलब वी आर नॉट इन फुल कंट्रोल, हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, कोई तो हम करता है ही, लेकिन अगर ये भावना दृढ़ हो जाए कि हम निमित्त बन जाए, ईश्वर को कर्ता बना दें, और उस तरह से अगर चलें, तो ना हम कर्म बंधन में पड़ेंगे, और हमको आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। और कर्म योग से, सकाम कर्म से, निष्काम कर्म से कर्ता बनकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये पहले से लेकर छठे अध्याय का निचोड़ ये है। इसमें मैं श्लोक वाइज नहीं जा रहा हूँ जानबूझकर। अब इसमें कर्मयोग में बाधाएं क्या आ सकती हैं, तो बाधाएं इसमें बहुत ज्यादा नहीं आती हैं। बाधाएं में यही है कि अपने खुद की बाधाएं आएंगी, कि हम निष्काम करने जाएंगे तो हमारा जो अंदर का स्वभाव है वो हमको रुकेगा कि अरे ये खाली खाली मेहनत करने से क्या फायदा, तुमको तो 5 पैसा नहीं मिलेगा। और हो सकता है अपने परिवार वाले भी वो करें कि तुम इतनी भागा दौड़ करते हो, इससे तो कुछ ऐसा काम करो कि जिससे 5 पैसा मिले, तो काम का है। अदरवाइज क्या, वो कहते हैं ना, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, उस तरह के ताने दे सकते हैं। तो इस तरह की थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती हैं, उन बाधाओं को दूर करके, लेकिन वो बाधाएं बहुत ज्यादा नहीं आती। अब दूसरा जो है वो भक्ति योग है। तो भक्ति योग है वो 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक का भक्ति योग है। अब जो भक्ति योग में दो चीजें खास हैं। एक तो भक्ति योग में द्वैत का सिद्धांत आता है, उसमें अद्वैत नहीं आता है। अद्वैत जो है वो ज्ञान योग में आएगा, भक्ति योग में द्वैत आएगा। तो द्वैत में ये है कि एक भगवान है और एक भक्त है। भगवान जो है वो हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे स्वामी हैं, जो कुछ भी हैं। और भक्त है वो उनका दास है, सेवक है, पुत्र है, जिस तरह का रिलेशनशिप जो रखना है उस तरह का रख सकते हो। लेकिन उसमें दो चीजें हैं, और भक्त के मन में कभी ये भावना नहीं आएगी कि मैं भगवान हो गया हूँ, हम ब्रह्मास्मि की भावना नहीं आएगी। वो हमेशा भगवान के शरणागत रहेगा, और भगवान की जिस तरह से मतलब भक्ति कर सकेगा वो करेगा। अब भक्ति का डेफिनेशन में ये है कि भक्ति और उपासना दो अलग अलग चीजें हैं। भक्ति का मतलब जो है उसका शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो भक्ति इज लव, सिर्फ अनकंडीशनल, अनकंडीशनल लव। अगर हम किसी को बहुत तीव्र प्रेम करते हैं और उसके बिना शर्त के, कोई शर्त नहीं है, और बस हम किसी को प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम ही भक्ति है। और भगवान को इस तरह का प्रेम ही चाहिए, भक्ति के लिए जो भगवान को चाहिए वो इस तरह का प्रेम चाहिए। लेकिन अब इसमें दो चीजें हैं कि भगवान जो है वो, ये द्वैत में तो जब हम भगवान और भक्त कहते हैं तो भगवान मतलब साकार भगवान, उनकी मूर्ति होनी चाहिए, और उन्होंने कुछ जन्म लिया होना चाहिए, लीला किया होनी चाहिए, उनके हम गुणगान गाएं, उनकी पूजा करें। और कुछ साकार है तो उसके साथ हम प्रेम कर सकते हैं, अदरवाइज हम किसको प्रेम करेंगे और क्या करेंगे। तो भक्ति के लिए ये होना जरूरी है। लेकिन साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि जिसने भी जन्म लिया है, चाहे वो ईश्वर ने भी जन्म क्यों नहीं लिया, लेकिन जन्म लिया है, उसको अ, वापस मतलब वो व्यक्त हुए हैं उनको, मतलब वापस उनकी मृत्यु होगी ही। जन्म लिया है तो वो जाएंगे ही। वो मतलब चिरंजीव रह के, बगैर ईश्वर ही क्यों न हो, लेकिन वो उसी आकार में, उस आकार में और उसमें वो अनादि रूप से नहीं निरंतर नहीं रह सकते हैं। तो जन्म लिया है जिसने, उन्होंने कुछ लीला करने के लिए जन्म लिया है, फिर उनको अव्यक्त तो होना ही पड़ेगा। तो मूल स्वरूप में भगवान क्या है वो भी भक्ति के समय, वो भी हमको जानना जरूरी है, नहीं तो वो भक्ति अधूरी रह जाती है। तो इसलिए जैसे ये अपना रामचरित मानस का जो कथा शुरू होती है, वो भी वो भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि के इसी प्रश्न से होती है कि जिसका हम
ये राम जी का वो स्मरण करते हैं, वो कौन से राम है? दशरथ पुत्र राम है, या जिनको अनादिकाल से शिव जी जिनका स्मरण करते हैं वो राम है? वो कौन से राम है? और उस तरह से रामचरितमानस का प्रारंभ होता है। और सुंदरकांड में भी राम जी का परिचय जो दिया है वो ये दिया है कि ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष कुंता है। तो वो निराकार है, ब्रह्म है। उन्होंने खाली कुछ काम के लिए गोदिज धेनु देव हितकारी, उन्होंने मानुष तन लिया है और वो मानुष तन छोड़ के उनको जाना पड़ेगा। तो उनका फिर भी उनका विग्रह को अपने सामने रख के, राम जी हैं, कृष्ण है, जो भी हैं, उनका विग्रह सामने रख के ही हम भक्ति कर सकते हैं। और शरणागति, लेकिन वो अल्टीमेट जो हमारी शरणागति है वो ब्रह्म की होती है। तो इसमें जो है भक्ति योग में ये बताया है कि भक्ति योग में भगवान से प्रेम करो, भगवान से। और हम जिसको प्रेम करते हैं ना, वो प्रेम करने, जिसको प्रेम करते हैं उसके प्रति, उससे हम क्या पा लें ये नहीं होता है। आप देखिए, आप किसी से जिसे प्रेम करेंगे तो ये होगा कि हम उसको क्या दे सकते हैं, उससे क्या ले सकते हैं, वो है तो वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ हो जाता है। तो इसमें भगवान को हम क्या दे सकते हैं, हमारी हमारी क्या भावनाएं दे सकते हैं, क्या भगवान से अगर हम अपनी कामनाएं, मतलब जो वक्त भी चार तरह के बताए हैं, अर्थी, आरती और मुमुक्षु और ज्ञानी, इस तरह के। तो एक तो भक्ति में ये आता है कि सुख संपत्ति पावे, कष्ट मिटे तन का, कि मेरे को सुख मिले, संपत्ति मिले और ये मिले। तो मतलब हमारी ये कामना कि मैं अगर भक्ति करूं तो मेरे को सुख मिले, संपत्ति मिले, मुझे और कष्ट नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए। तो एक भक्ति में ये है। लेकिन ये जो चीजें मांगते हैं हम, वो छोटी छोटी चीजें हैं। अब कोई कोई बड़ा राजा है, उसके पास जाके आप कहो कि मेरे को ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तो ठीक है वो दे देगा, लेकिन उससे हमारा हमेशा के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर आप राजा को ही मांग लो, ऐसे भगवान से मांगना, उसके बदले भगवान को ही मांग लो, या तो भगवान के शरण में हो जाओ कि भगवान मैं तो तुम्हारा हो गया, अब तुम कैसे रखोगे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। तो भक्ति की पराकाष्ठा अल्टीमेटली ये है कि उसका शरणागत हो जाओ। तो भक्ति में ये 7 से 12 तक जो है उसमें मैं बाद में आता हूँ। लेकिन भक्ति योग हमारे लिए, हमको भक्ति योग करना है तो कर्मयोग जितना सरल है इतना भक्ति योग सरल नहीं है। क्योंकि भक्ति करने के लिए हमको जिससे प्रेम करना है, जिसके शरण में जानी है, जिसको हम चाहते हैं कि हम अपना पूरा जो है हम उनके भरोसे छोड़ दें। तो अभी कोई व्यक्ति हमको दिखता है, जैसे हम, कोई हमारा मित्र है या कोई हमारा, हमारे पिता है या कोई हमारे वो है, तो वो हमको दिखते हैं, हम उनको उनका स्वभाव जानते हैं। तो हम ये कि चलो मैंने ये काम उनके भरोसे छोड़ दिया है तो हो जाएगा। लेकिन जिसको हम मतलब न देखा है, न जाना है, न वो करके वो किया है, तो उसके भरोसे हम कैसे छोड़ें? एक तो इस तरह की श्रद्धा उत्पन्न करना वो बहुत बड़ा कठिन काम। लेकिन वो श्रद्धा धीरे धीरे उत्पन्न कैसे हो सकती है कि देखो, एक चीज है कि हम ये देखते हैं कि चीजें, काफी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हम करना कुछ चाहते हैं और कुछ हो जाता है। कोई बीमार हो जाता है, कोई ये हो जाता है, किसी का अकस्मात हो जाता है। क्यों होता है, क्या होता है, उसकी हम खाली चिंता ही कर सकते हैं। तो कम से कम, और वो जो चीजें होती है, जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं, उसके लिए न तो हमारे पिता हैं या ताऊ हैं या चाचा हैं या मित्र हैं, वो भी उसको रोक नहीं पाते हैं। अगर कहीं भूकंप आना है तो आना है, उसमें चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या चाइना का प्रेसिडेंट हो या इंडिया का हो, उसको रोक नहीं सकता है। तो इस तरह की जो प्राकृतिक घटनाएं, दुर्घटनाएं वगैरह होती हैं और हमारे साथ खुद होती है, हमारा जैसे एजिंग है, हम जैसे बचपन से लेके जवान हुए, मतलब हमारी जो एज बढ़ रही है हमारे साथ, तो इसको हम चाहते हुए भी नहीं रोक पाते हैं, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि एक सुपर पावर है जो मतलब काफी कुछ कंट्रोल उनके हाथ में, थोड़ा बहुत फ्रीडम हमको दे रखा है। तो उस फ्रीडम का हम उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अकर्मण्य बन के बैठ जाए। लेकिन जो रिजल्ट है, जो फल है, वो वही फल की आशा। वहाँ कर्मयोग में यह है कि फल की आशा छोड़ दो,
यहाँ भक्ति योग में भी वही है कि फल की आशा ऐसे नहीं छोड़नी है, लेकिन ईश्वर के ऊपर छोड़नी है कि जो भी फल देगा, सफलता देगा, असफलता देगा, वो तुम्हारा प्रसाद देकर हम स्वीकार कर लेंगे। और वो धीरे धीरे करके देखना पड़ता है, और जैसे करके देखेंगे तो श्रद्धा बढ़ती जाएगी। और कम से कम ये होगा, एक हमारे एटीट्यूड में ये फर्क होगा कि जो चिंता करने का स्वभाव है वो बदल जाएगा, चिंता करना छोड़ देंगे। और भक्त का सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए कि अगर हम भक्त हैं और ईश्वर पे श्रद्धा है और फिर भी चिंता करते हैं, तो इसका मतलब हमारी भक्ति कच्ची है। अगर भक्ति परिपक्व है तो चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको, अगर हमारे में ये श्रद्धा है कि ईश्वर जो करेगा ठीक करेगा, और हमने ईश्वर को शरणागत कर दी है, अगर भक्ति परिपक्व है, तो चिंता नहीं होनी चाहिए। भक्त का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि वो निश्चिंत हो जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि चिंता करने से भी कोई फायदा नहीं होता है। तो एक एक संबल, एक ईश्वर का भले हमें दिखता है या नहीं दिखता है, लेकिन जब हम हमारे आसपास की दुनिया देखते हैं कि कैसे चल रहा है, कैसे पौधा बड़ा हो रहा है, कैसे फूल खिल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है, हमारे पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है, हमको कभी सुविधा मिलती है, कभी, तो ये कोई तो शक्ति काम कर रही है। तो वाई नॉट टू सरेंडर टू दैट शक्ति। तो भगवान की जो टोटल शरणागति है वो भक्ति है। अब इसमें यही है कि इसमें भी हमको, ये बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि इसकी तो हमको बिल्कुल आदत नहीं है। कर्म की तो आदत है, इसकी आदत नहीं है। लेकिन धीरे 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 करके इसके भगवान के प्रति श्रद्धा जगानी पड़ती है, और जैसे जैसे वो श्रद्धा जगती जाएगी, उस तरह से ये परिपक्वता आती जाएगी। और भक्ति में जो अड़चनें जो आती हैं, वो सबसे बड़ा जो आता है वो परिवार का विरोध आता है कि ये क्या तुम दिन भर भजन करते रहते हो, ये करते रहते हो, मंदिर जाते रहते हो, कुछ काम वाम करते नहीं हो। तो सबसे पहला कर्मयोग में जो विरोध आता है वो अपने खुद का आता है। भक्ति योग में विरोध जो आता है, जो भक्ति करने में जो अड़चनें पैदा होती है, वो सबसे पहली अड़चन परिवार से आएगी। आप मीराबाई को देखो, तो उनके परिवार से आएगा कि ये तुम क्या कर रही हो, मतलब तुम्हारे लिए ये बना दिया, मंदिर बना दिया, बैठे रहो, लेकिन तब तो तंबूरा लेके नाचती रहती हो, सन्यासियों के साथ घूमती रहती हो ये। अब देखो, तो अब उस विरोध का सामना करके भी अगर श्रद्धा पूर्वक भक्ति करते रहो, और उसमें ये नहीं सोचने का कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब भगवान पे पूरी श्रद्धा, तो क्या होगा, ये हम सब नहीं कर पाते। लेकिन मीरा ने किया, और मीरा 200 साल पुरानी बात है, 200-250 साल पुरानी, ऐसा नहीं है कि कहीं सतयुग में हुआ था। और उसको जहर का प्याला दिया, उसको वो फूल के टोकरी में सांप दिए, और वो सब हम जानते हैं कि क्या हो गया, जहर पी भी कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद तो खैर सत्युग की बात थी कि उसको फेंक दिया और उसमें तेल की कढ़ाई में डाल दिया, ये हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी इस युग के जो भक्त हैं, हम देख रहे हैं कि जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक किया है, तो भक्ति के जो चरण है, जैसे हमने कर्मयोग के चरण देखे कि सकाम से निष्काम, निष्काम से अकर्तापन, अकर्तापन से भक्ति, और भक्ति से मोक्ष। ऐसे ही ये भक्ति योग में क्या होता है कि पहले तो सकाम भक्ति होती है। भक्ति का भी जो है, वो जो ध्यावे फल पावे, कष्ट हर तन का, वो तो आना ही चाहिए। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे ये होता है कि अभी फल बस भगवान जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, उस तरह का वो होना चाहिए। फिर उसमें परिवार के विरोध, मतलब फिर वो निरंतर निरंतर स्मरण भगवान का हो। और शरणागत, जितना ज्यादा हम शरणागत करेंगे, उतना कम से कम हमारी चिंता, देखो फल तो जो आने वाला है वो होगा ही, हम जो भी करेंगे। तो एक चीज है कि चिंता करो या ना करो, अगर असफलता मिलने वाली है तो असफलता आएगी, सफलता मिलने वाली है तो सफलता आएगी। लेकिन अगर हम ये कह दें कि भगवान तू जो करेगा ठीक है, और जो फल आएगा वो मेरे को स्वीकार है, तो कम से कम हमारी थोड़ी चिंताएं कम होती जाती है। तो इस तरह से जो चिंताएं कम होती जाती हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें शुरुआत निष्काम भक्ति, मतलब ये 12वें अध्याय पे जब मैं आऊंगा तो वो बताऊंगा थोड़ा सा कि भक्ति के क्या लक्षण है, और भगवान ने क्या कहा है कि भगवान ने ये कहा, वहां पे बाद में आते हैं। तो
यहाँ पे क्या है कि भक्ति का जो शुरुआत होती है वो द्वैत से होती है, लेकिन वो द्वैत करते करते उसकी जो पराकाष्ठा है वो अद्वैत हो जाती है। उसमें फिर भगवान और भक्त एकाकार हो जाते हैं, एक एक वो हो जाते हैं। और उस तरह से हम जितने भी भक्त देखते हैं, नरसिंह मेहता देखेंगे या मीराबाई देखेंगे, तो वो प्रभुमय हो जाते हैं और फिर भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रह जाता है, ऐसा होता है। अब 12वें अध्याय में जो भक्ति योग है, भक्ति योग का जो पढ़ाते हैं, एक मिनट। सारा 12वां अध्याय जो है वो भक्ति योग का निचोड़ है, तो हम सीधा उस पे जाएंगे। तो इसमें अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है कि आपकी निराकार स्वरूप की भक्ति करना अच्छा है या साकार के स्वरूप की भक्ति करना अच्छा है। तो निराकार के स्वरूप की भक्ति करना मतलब वो एक अलग ही वो तरीका हो जाता है। उसमें वो ज्ञान योग से शुरू करना पड़ता है, ज्ञान योग या सांख्य योग। और उसमें बहुत बड़ी मतलब मानसिक और शारीरिक तैयारी करनी पड़ती है। इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, मन को कंट्रोल करना पड़ता है, चित्त शुद्धि करनी पड़ती है। उसके लिए तरह तरह के प्राणायाम और आहार व्यवहार ये वगैरह वगैरह बहुत उसकी लंबी प्रणालियां हैं। तो उस तरह से वो करके और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसमें भगवान ने सीधा कह दिया है कि क्लेशोधिक तरस्ते शाम अव्यक्ता सच्चेतम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देव व्याप्त। तो हमारे जैसे सामान्य प्राणी को जिनकी आसक्ति देह के प्रति है और जो हम अपने आप को आइडेंटिफाई देह के साथ ही करते हैं, शरीर के साथ करते हैं, अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि हम अपने आप को आत्मा के साथ आइडेंटिफाई कर सकें। तब तक निराकार की साधना करना वो बहुत कठिन है, परिश्रम वाला है और उसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती है। तो फिर क्या करना? तो उन्होंने अलग अलग तरह के स्टेप, तो एक तो ये है, वो मतलब ऊपर से नीचे तक आते हैं। तो ये कहते हैं कि तुम मेरे से पूरा शरणागत हो जाओ और निरंतर निरंतर मतलब 24 आवर्स तुम्हारे मन में मेरा ही स्मरण हो और मेरा ही तो मत कर्म परमो भव और मेरा ही निरंतर मेरी उपासना करते रहो, मेरा ध्यान करते रहो, मेरे मत परायण हो जाओ। तो इस तरह से तुम करोगे तो तुम निश्चित मेरे को प्राप्त करोगे। तो ये तो भगवान ने बताया, लेकिन भगवान ये जानते हैं कि हम सबके लिए संभव नहीं है। तो उसके बाद आते हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातुम धनंजय। तो कहते हैं कि ये इतना करना हम सबके लिए संभव नहीं है, तो ओके, अगर ये नहीं है तो ऐसा करो। तो दूसरे में अभ्यास योग कहते हैं। तो अभ्यास योग में ये जो हम जो कर रहे हैं, भजन कीर्तन सुंदरकांड रामचरितमानस गीता का चैंटिंग, गीता की चर्चा करना, ये सब अभ्यास योग है। तो ऐसे अभ्यास योग करते करते भी तुम धीरे धीरे, जैसे सकाम से निष्काम अकर्ता भाव आता है, ऐसे ये करते करते अभी हम 2 घंटा कर रहे हैं, 3, लेकिन फिर धीरे धीरे ये हमारे दिमाग में विचार घूमते रहे, रात को सोते समय भी विचार घूमते रहेंगे और इस तरह से तुम सीढ़ियां बढ़ते जाओगे। तो अभी वो कहते हैं कि ये नहीं कर सको तो ये करो, और मामी इच्छा, तुम मेरी मेरी इच्छा रखो, मुझे प्राप्त करना है ऐसी इच्छा रखो, उतना ही काफी है। वो तुमको धीरे धीरे आगे ले जाएगा। फिर कहता है कि अगर अभ्यास योग ये भजन कीर्तन में भी आपको रुचि नहीं है और समय नहीं निकाल पाते हो तो क्या करने का? तो अभ्यास ये पे समर्थो से मत कर्म परमो भव। अगर तुम ये भजन कीर्तन नहीं कर सकते हो तो मत कर्म परमो भव, मेरा काम। तो मेरा काम क्या है कि ये जो विश्व जो है, वो विश्व स्वरूप जैसे हम 11वें अध्याय में देखते हैं, और मतलब उनका जो विराट स्वरूप है, पुरुषोत्तम स्वरूप जो है, वो ये पूरी प्रकृति है, वो ईश्वर स्वरूप ही है। तो लोगों की सेवा करना, ईश्वर वो करना, मतलब प्रकृति का रक्षण करना और निष्काम भाव से सेवा करना, वो भी एक तरह की भक्ति ही है। तो मत कर्म परमो भव, सीए राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जगपाल। तो इस तरह से हर एक के प्रति आदर भाव रखकर और उनकी सेवा करना और किसी के दुख में मदद करना, तो वो भी मैं अपनी पूजा समझूंगा। तो मत कर्म परमो भव करके है। एंड फिर कहते हैं कि मदर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धि अथैतदप्य शक्तो से कर्तुम मद्योगमाश्रित सर्व कर्म फल त्याग तथा कुर्वतात्मा। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो मेरे आश्रित होकर सर्व कर्म फल त्याग, ये देखो कर्म और भक्ति को मिश्रित कर रहे हो।
तो कर्मफल को त्याग करना वो भी एक तरह का भक्ति है। तो कर्मफल का त्याग करना मतलब क्या है? कि एक तरह का अहंकार का त्याग करना है। तो कर्मफल मतलब हमने कर्म किया, उसका हमको कर्मफल मिला। कुछ मतलब बहुत अच्छी सफलता मिली, बहुत अच्छी कीर्ति मिली या जो कुछ भी मिल रहा है, अच्छे काम का अच्छा फल मिल रहा है। तो वो कर्मफल का त्याग ये करना है कि ये कृष्णार्पणमस्तु, समर्पित। कि ये जो मेरे को जो भी मिल रहा है फल, मेरे को जो प्राप्ति हो रही है, सुख समृद्धि, ये जो कुछ भी मेरे को अच्छे फल मिल रहे हैं, वो सब आपका प्रसाद है। और मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, मैंने प्रयत्न किया है, लेकिन आपकी कृपा से और ये सब हो रहा है। और ये आपने जो दिया है, मैं आपको अर्पण करके फिर से प्रसाद के रूप में, जैसे ये करते हैं ना, कोई सोना का कुछ खरीदते हैं या कुछ गहना खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहले भगवान को चढ़ा देते हैं कि ये किया, और फिर उनसे प्रसाद के रूप में वापस ले लेते हैं। तो कर्मफल का त्याग करने का मतलब ये है कि ये जो कर्मफल मिला है, वो पहले हम आपको अर्पण करते हैं और आपके प्रसाद के रूप में फिर से स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह की जो एक एटीट्यूड है, एक जो भावना बनती है, वो भी हमको भक्ति योग में आगे बढ़ने में मदद करती है। तो ये तो भगवान ने ये बताया कि ये नहीं कर सको तो ये करो, ये करो, ये करो, और उसके बाद ये करते-करते भी तुम मेरे को प्राप्त कर पाओगे। लेकिन सबसे बढ़िया जो वो विजया बहन ने बताया था कि 36 गुण बताए हैं 12वें अध्याय में, और वो 36 गुणों को डेवलप करने के प्रयत्न करो एक-एक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी, 13वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक जो है। तो धीरे-धीरे ये वर्च्यूज़ जो है, इनको कल्टीवेट करने से बहुत मतलब इतना चमत्कारिक परिवर्तन आ जाता है हमारे व्यवहार में, हमारे व्यक्तित्व में, और हमारे अंदर एक तरह की शांति। तो मतलब अपने को किसी से द्वेष कम करना, सबके तरफ मित्रता रखनी, सबके तरफ करुणा का भाव रखना, नॉन पॉजिटिव निर्ममो मतलब बहुत हर चीज़ में ममता नहीं रखने की, अहंकार नहीं रखने का, वगैरह-वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। ये हमने पहले काफ़ी चर्चा कर ली है। तो इस तरह के अगर गुण हम, तो ऐसे भक्त जो है, वो मेरे को भगवान ने ये नहीं कहा है कि जो इस तरह का व्रत करेगा और इतनी माला करेगा और इतना सुबह में उठ के जप करेगा तब करेगा, वो नहीं। लेकिन अगर हमारे में अंदर ये गुण अगर हम डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, तो ऐसे भक्त यो मत भक्त समय प्रिय, बार-बार भगवान ने ये कहा कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो, तो ऐसे भक्त मेरे को प्रिय है। अगर तुम द्वेष नहीं रखते हो तो मेरे को प्रिय है, अगर तुम्हारे में करुणा है तो ये मेरे को प्रिय है। न निरा संतुष्ट सत्तम योगी, मतलब अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतवती, तरह-तरह के करीब 36 तरह के गुण हैं। तो ये गुणों को हम विकसित करेंगे तो अपने आप हमारे अंदर भक्ति का उदय होगा। और जैसे ही भक्ति का उदय होता है, तो भक्ति के साथ-साथ ज्ञान का भी उदय होता है। अगर कि कोई मतलब हम ऐसे कई भक्त देखते हैं कि जो बिल्कुल मतलब एकदम देहात में कहीं कुछ नहीं पढ़ा है उन्होंने। कोई न वेदांत पढ़ा है, न कोई गीता पढ़ी है, न उपनिषद पढ़ा है। लेकिन उनके उनके भजनों में, कोई देहाती भजनों में देखोगे, तो ऐसा लगेगा कि काफ़ी बड़ी ब्रह्म की बातें कर रहे हैं, निराकार ब्रह्म की बातें कर रहे हैं। तो ये जो है, वो भक्ति से भी ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से मतलब, और भक्ति से फिर भक्ति तो जो है, वो एक ऐसी चीज़ है कि वो साधना भी है और साध्य भी है। वो जर्नी भी है और डेस्टिनेशन भी है। लेकिन यही है कि भक्ति योग में जो 2 चीज़ें जो हमारे अंदर चाहिए, वो बहुत बड़ी श्रद्धा चाहिए, अनवेवरिंग श्रद्धा, मतलब उसमें ज़रा भी उस श्रद्धा में हमें मतलब 1% भी डाउट की जगह नहीं हो, इतनी श्रद्धा चाहिए, दृढ़ श्रद्धा चाहिए। और दूसरा कि समाज का और परिवार का अगर विरोध है इस तरह की भक्ति में, तो उसका सामना करने की शक्ति चाहिए। तो इस तरह से भक्ति योग से, अच्छा, भक्ति योग से मोह कैसे, मोह तो नष्ट करना ही है। अगर ये जो है, पूरी यात्रा जो है, वो मोह से मोक्ष की है, तो जो भी करो, उसमें मोह नष्ट होता है कि नहीं? तो भक्ति योग में तो सीधी-सी बात है कि अगर आप ईश्वर के सम्मुख हो जाते हैं और ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं, तो धीरे-धीरे जो हमारी संसार के प्रति आसक्ति है और जो संसार के प्रति मोह है, वो जितनी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ेगी, उतना मोह क्षीण होता जाएगा, उतने हमारे डिज़ायर कम होते जाएँगे, उतना सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा का
लिए जो आहार मिलता है, पोषण मिलता है, वो खत्म होता जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। और इस तरह से जैसे मोह नष्ट होगा, इस तरह से हम मोक्ष की तरफ उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये भक्ति योग से मोक्ष कैसे प्राप्त करना, इसके बारे में मैंने थोड़ी चर्चा कर ली। मेरे ख्याल से अब तो टाइम ज्यादा लगा लिया है, लेकिन थोड़ा सा और करके हम ज्ञान योग से मोह नष्ट करना। तो वो जो 13 से 18 अध्याय है, इसको काफी मतलब वो कर सकते थे, लेकिन इतने टाइम में सबको कवर करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो ज्ञान योग है, वो शुरुआत अद्वैत से होता है। अद्वैत मतलब क्या, अहम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट, कि इस संसार में ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब पूरा जो संसार हमको जो दिखता है, जो दृश्यमान संसार है, वो सब एक तरह की माया है। और ये संसार बनाया किसने? तो ब्रह्म ने बनाया, ऐसा हम कहते हैं, भगवान ने बनाया। लेकिन ब्रह्म ने बनाया, जो गॉड पार्टिकल या बिग बैंग की थियरी जो है, तो बिग बैंग में बनाने वाला भी ब्रह्म है, और जो मटेरियल है, चलो बनाने वाला तो है ब्रह्म, लेकिन सामान कहाँ से लाए इतना बड़ा विश्व बनाने के लिए? तो जो सामान है, मटेरियल भी ब्रह्म है और बनाने वाला भी ब्रह्म है। ये ज्ञान योग का सिद्धांत है। उसके लिए कहते हैं कि निमित्त कारण और उपादान कारण, इंस्ट्रूमेंट कॉज एंड मटेरियल कॉज, उस तरह का कहते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स किससे बना है, उसका मटेरियल क्या है? तो मटेरियल तो जो पीरियोडिक टेबल में जो मटेरियल दिखते हैं, केमिकल एलिमेंट्स, लेकिन उसके नीचे का मटेरियल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे मटेरियल क्या है? तो अल्टीमेट वन सिंगल मटेरियल जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, वो ब्रह्म है। बनाने वाला भी ब्रह्म है। इसलिए मैं भी ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म हो, ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, वो ज्ञान योग है। लेकिन ये ज्ञान योग को प्राप्त करने के लिए हमारे को शारीरिक रूप से बहुत तैयार करना पड़ता है, मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है। और इसमें बहुत मतलब अभ्यास करना पड़ता है, चिंतन मनन करना पड़ता है। और ज्ञान योग में जिस तरह की हम चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा, कि ये कैसे बना, ये कैसे बना, अध्यात्म ज्ञान, ब्रह्म सूत्र है, योग सूत्र है, वगैरह वगैरह, तो उसकी वो करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ जो है सबसे बड़ा विघ्न इस पथ में आगे बढ़ने का, वो है कि ज्ञानी एक तो सांसारिक ज्ञान जो है, अपना भौतिक ज्ञान वगैरह, वो तो अलग चीज है, लेकिन इस आध्यात्म ज्ञान में अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो कुछ सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, और ज्ञान तो प्राप्त होता ही है। और जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो इससे ज्ञान से हमारे जो मित्र वर्ग हैं, आजू बाजू के वर्ग हैं, वो थोड़े प्रभावित होते हैं। और उसकी वजह से जो इस पथ पे, मतलब ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ने वाला है, उसको थोड़ा थोड़ा अहंकार आने लगता है कि मेरे में अध्यात्म ज्ञान ज्यादा हो रहा है। और वो जो अहंकार है, उसके बाद ये होता है कि हमने देखा है कि ज्ञानी एक काफी ऊंची कक्षा तक पहुंचकर ऐसा लगता है कि किसी शिखर पर पहुंचने के बाद उसका पतन हो जाता है, धड़ाम से नीचे गिरता है। और हमने आज हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल होंगे कि कई ऐसे ज्ञानी हैं जिन्होंने, देखो, उनका इतना बड़ा समुदाय होता है, उनके शिष्य वर्ग होते हैं, इनके भक्त वर्ग होते हैं, बड़े बड़े आश्रम होते हैं, लाखों फॉलोअर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी कोई साधारण व्यक्ति था और वो इतने लोगों को आकर्षित कर सका। उसने सचमुच कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा, उसके ज्ञान की चर्चाएं की होगी, उससे लोग प्रभाव में आए होंगे। लेकिन वो धीरे धीरे करते करते एक जगह ऐसा आ जाता है कि वो ज्ञानी को अहंकार आ जाता है, और वो उसका मिसयूज करना भी शुरू करता है। और वो अहंकार उसके पतन का इतना बड़ा कारण हो जाता है कि एक बहुत बड़े आश्रम और बहुत बड़े व्यासपीठ पर बैठकर जो ज्ञान बांटते थे, उनको कई बार जेल में जाने की नौबत तक आ जाती है। तो ज्ञान मार्ग पे चलने वालों के लिए सबसे बड़ी बाधा है वो उसका खुद का अहंकार है। तो ज्ञान मार्ग में अगर आगे बढ़ना है, तो भक्ति के साथ ही आगे बढ़ना है। अगर भक्ति के बिना कोई ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ने गया, तो बहुत बड़ा रेड सिग्नल है, बहुत बड़ा खतरे का निशान है।
इसलिए यहाँ जो भगवान ने ये तीनों जो षटक दिए हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, और अपने वेदों में भी जो दिया है उसमें भी सबसे पहले कर्मकांड दिया है, फिर उपासना कांड दिया है, और उसके बाद वेदांत में ये ज्ञान मार्ग दिया है। तो सबसे पहले हमको कर्मयोग से अपने आप को शुद्ध करना है, और कर्मयोग करते करते को भी भक्ति को, भगवान को तो हमेशा साथ रखना ही है, तो कर्मयोग करते करते भी भक्ति को साथ रखो। और ज्ञान योग में तो भक्ति बहुत बहुत अनिवार्य है। अगर भक्ति के साथ ज्ञान मार्ग में पहुंचे तो ज्ञान मार्ग के जो पराकाष्ठा है वो ये है कि वो स्टार्ट अद्वैत से करते हैं, फिर अपने आप भक्ति में आ जाते हैं, द्वैत में आ जाते हैं, और फिर से अद्वैत में आके वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और इस तरह से ज्ञानी का तो जिस तरह से मतलब वो पूरा ब्रह्म को एक ही समझते हैं, तो उनका तो मोह ऐसे ही नष्ट हो। अच्छा, दूसरा क्या है कि ज्ञान मार्ग में आमतौर पर ये देखा है कि जिसको ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है वो नॉर्मली संसार का त्याग करते हैं, उनको सन्यासी जीवन करना पड़ता है। और उसका कारण क्या है कि संसार में रहकर अगर ज्ञानी बनने का प्रयत्न किया और भक्ति नहीं कर पाए तो संसार के लोग आपको न मालूम कहाँ से कहाँ ऊपर पहुंचा देंगे और ऊपर से नीचे पहुंचा देंगे। तो ज्ञान मार्ग में वो, तो इसमें मोह कैसे नष्ट होता है? ये ज्ञान मार्ग में अगर आपने संन्यास ले लिया तो संन्यास लेने का मतलब क्या, कि संसार से विमुख हो गए। तो अगर संसार से विमुख हुए और आपकी जो संन्यास है वो परिपक्व हुआ और उसके साथ भक्ति है, तो वहां भी मोह नष्ट होगा। और जितने भी सन्यासी हुए हैं, अब जैसे सबसे बड़े सन्यासी तो अपने आदि शंकराचार्य हैं, तो उनके आप देखो तो ब्रह्म सूत्र, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि, ऐसे जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वो पूरे निराकार ब्रह्म के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन उसके बाद की उनकी रचनाएं देखो तो भज गोविंदम, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, गोविंदाष्टकम, यमुनाष्टकम, वो पूरे भक्ति से सबर उन्होंने किए। तो ज्ञान में भी ईश्वर को साथ लेकर जिसने ज्ञान योग की साधना की है, और अपने 18वें अध्याय में और 17वें अध्याय में भी ये बताया है कि जो ज्ञानी है उसमें ये जो हम बोले ना, वो उसका पूरा सार 18वें अध्याय में अगर आपको याद हो तो, मतलब कि कर्मयोग से कैसे मोक्ष प्राप्त करते हैं, भक्ति योग से कैसे प्राप्त करते हैं, ज्ञान योग से। तो ज्ञान योग में बताया कि ज्ञान योग से करने के लिए तुमको इतना 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 बहुत सारे निग्रह करने पड़ेंगे, मनोनिग्रह करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद तुम भक्ति के अधिकारी बनोगे, उसके बाद भक्ति प्राप्त करोगे और उसके बाद मोक्ष प्राप्त करोगे। तो ज्ञान योग के बाद भी भक्ति ही प्राप्त होती है, कर्मयोग के बाद ही भक्ति ही प्राप्त होती है। और भक्ति तो है ही, हर एक की अपनी अपनी बाधाएं हैं, तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनको इसमें से सेलेक्ट करना है, लेकिन सभी साथ साथ ही चलते हैं। तो करीब करीब 18वां अध्याय का सार जो था वो मैंने कहने की कोशिश की, लेकिन हमारे जीवन में हम कैसे कर सकते हैं, तो संन्यास वाला मार्ग हमारे लिए थोड़ा कठिन पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भगवान ने जो अर्जुन को संदेश दिया है कि संसार में रहकर सन्यासी बनो, इस तरह से जैसे जल में कमल रहता है, तो जल में रहते हुए भी कमल की पंखुड़ियों पे जल छूता नहीं है, उस तरह से संसार में रहते हुए भी सन्यासी की तरह रहो और अपने कर्तव्य, नियत कर्तव्य कर्म करते रहो, तो मेरी प्राप्ति जरूर होगी, मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। ये कहकर मैं तो अपनी चर्चा पूरी करता हूँ, टाइम भी ज्यादा ले लिया है, लेकिन अगर आप में से इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं आपके दृष्टिकोण से तो अच्छा लगेगा। दवे साहब, एक चीज हमको थोड़ा खटक रही है कि हम मोक्ष के पीछे क्यों भागे हैं, है ना? हाँ, मोक्ष मोक्ष के ये पीछे हम क्यों भागे हैं? नहीं, आते हैं रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, बंद कर सकते हैं, 1 मिनट।